नमस्कार किसान भाइयों। आज है 22 अप्रैल 2026 और दिन है बुधवार। किसान भाइयों, आलू की मंडियों में स्थिति की तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही जिस तरीके से सरकार ने आलू खरीद का ऐलान किया है, केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों से आलू खरीदा जाएगा, उससे बाजार में क्या प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बंगाल की स्थिति और कोल्ड स्टोरेज से, जो आगरा खंदौली क्षेत्र से कोल्ड स्टोरेज से साउथ की लोडिंग हो रही है, उसकी तुलना करेंगे। डंप के आलू की क्या पोजीशन है उसकी भी बात करेंगे। और इस समय मंडियों में आलू की जो आमद है उसके कम होने से भाव पर कितना फर्क पड़ा है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के आज इसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं इस बार जिस तरह से मंदी की हवा शुरू से ही फैलाई गई या फैल गई या जो भी रहा हो, उत्पादन की जो चर्चाएं दबी जुबान से यूट्यूब चैनल इस बार करते आए थे कि कम उत्पादन होगा, लेकिन ज़्यादा क्षेत्रफल की वजह से जो भंडारण है उत्तर प्रदेश के अंदर वो ज़्यादा हुआ। पिछले साल की मैं अगर बात करूं तो गत वर्ष मैं आपको बता दूं कि मई जून पूरे जो है डंप का आलू धीरे धीरे मंडियों में आता रहा था। उसके बाद हालांकि पैरेलल कोल्ड स्टोरेज से भी आलू प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डंप का भी आलू फर्रुखाबाद मंडी में जारी रहा था। लेकिन इस बार किसान भाइयों, एक तो शुरुआत में जो डंप लगे थे वो तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही बेतहाशा गर्मी बढ़ने लगी होली के आसपास, तो किसान भाइयों ने डंप का विचार त्याग करके संपूर्ण आलू को कोल्ड स्टोरेज में भेजना शुरू किया। कुछ लोग मंडियों की तरफ रुख किया, जो बढ़िया क्वालिटी का आलू था वहां से भी शुरू में लगा था कोल्ड मालिकों को कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, तो उन्होंने भी अपने व्यापारियों को पैसे दे करके अपने विभिन्न माध्यमों से मंडी से भी आलू खरीद करके कोल्ड में जमा किया। अब हम बात करते हैं कि तुलनात्मक तरीके से क्या कोल्ड पिछले साल की तुलना में इस बार, कोल्ड नहीं, मैं डंप की बात कर रहा हूं, डंप का जो आलू था गड्ढे में जो रखा जाता, बगीचों में जो रखा जाता है, वो पिछले साल की तुलना में कम था या उतना ही था। अब किसानों से जितनी बात की जाए किसान भाइयों, तो क्षेत्र के हिसाब से कहीं कोई ज्यादा बताता है, कहीं उतना ही बताता है। कम की बात बहुत कम किसान भाइयों ने बताई कि कम था, लेकिन अभी तो अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जैसे जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं, जो डंप के समाप्ति की सूचनाएं आने लगी, डंप की खत्म होने की खबरें आने लगी हैं। उसके दो कारण, एक तो बेतहाशा गर्मी, ऊपर से उससे के बाद जैसे डंप लगाए थे उसके बाद बारिश का हो जाना, कहीं कहीं बारिश का पानी जहां डंप में चला गया, उसके बाद जो गर्मी पड़ी है उससे ढेर के ढेर बैठ जाना, और डंप के आलू के खराब होने के भय से किसानों ने जल्दी ही आलू को जो है मंडियों में पहुंचा देना, ये सब कारण है। कुछ किसान भाइयों ने बताया कि अब डंप लगभग समाप्ति की तरफ है। हालांकि कुछ जगह ऐसे भी हैं जिन्होंने डंप अभी खोले ही नहीं है, लेकिन जो शुरू से उनकी बिक्री कर रहे हैं उनके डंप समाप्त हो रहे हैं। छिटपुट अभी और चलेगा, लेकिन किसान भाइयों जिस तरह से मंडी में इस समय आलू के जो रेट हैं वो कम चल रहे हैं, और जब कम रेट होते हैं तो हर तबके की पहुंच में आलू होता है, और तो अच्छे आलू की पकड़ जो है ग्राहक ज़्यादा करता है। थोड़ा सा लूज या डंप का या गर्म आलू या जो दूसरे तीसरे दिन ही खराब होने लगे, ऐसे आलू को ग्राहक नहीं पकड़ते। तो और दूसरा क्या है कि जब एक जगह से दूसरे जगह आलू को पहुंचाया जाता है, तब भी वो आलू जो गड्ढे का होता है, डंप का होता है, वो चल नहीं पाता, और या फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते खराब होने लगता है, फिर वहां बिक्री नहीं होती। ऐसे में जो नुकसान है वो अपेक्षाकृत कोल्ड के आलू के तुलना में डंप के आलू में ज़्यादा उठाना पड़ता है व्यापारियों। ऐसी स्थिति में अब जो देखा गया है मंडियों में, तो डंप के आलू की पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। अचानक आमद का मंडियों में कम होना भी व्यापारियों द्वारा और किसानों द्वारा बताया गया कि अब डंप लगभग समाप्ति की ओर है, और जिन किसानों ने अभी खोले ही नहीं है वो अभी और बाद का इंतजार करें, उनके ही बचे, बाकी जिन्होंने बिक्री शुरू कर दी थी वो लगभग समाप्त हो गए हैं, ऐसी सूचना है। एक बात और मैं किसान भाइयों बताना चाह रहा हूं कि भले ही इस बार आलू किसानों का घाटे का सौदा रहा हो, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री ज़्यादा हुई है।
बिक्री आलू की जो खपत है वो भी ज़्यादा हुई है। एक और किसान भाई, इस बार अधिक मास आने की वजह से कुछ किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि अधिक मास की वजह से आलू की खपत होगी तो उनको एक अच्छे रेट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मैं केवल यही कहूँगा कि उम्मीद करना कोई गुनाह नहीं है, उम्मीद करनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि किसान भाइयों को अच्छे रेट मिले भविष्य में। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर है कि जैसे ही मौका लगता है आपको आलू को निकालते रहना चाहिए। आलू जो स्टोरेज है वो पिछले सालों की तुलना में इस बार ज़्यादा है। निश्चित रूप से न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बंगाल और अन्य राज्यों में भी आलू का स्टोरेज ज़्यादा किया गया है। इस वजह से आप जो है अंतिम समय के लिए इंतजार न करें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आलू की बिक्री धीरे धीरे जरूर करते रहें। पिछले साल की तरह आप भाव का इंतजार करते रहे तो निश्चित रूप से लास्ट में और स्थिति खराब होने की संभावना है। और यदि आप धीरे धीरे बिक्री करते रहे तो आपको हर प्रकार का भाव मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप इस नुकसान से उबर पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको कम से कम नुकसान की संभावनाएं रहेंगी। तापमान बढ़ने से डंप तो समाप्त हो ही रहे हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। डिमांड में भी बेहद कमी आई है। स्टोर के आलू ने बढ़त बनाना प्रारंभ किया है और अच्छी क्वालिटी का डंप का आलू ही केवल मंडियों में इस समय बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, साउथ की लोडिंग में गर्मी की वजह से कमी आई है। जहां 200-250 गाड़ियां प्रतिदिन लोड हो रही थी, अब मात्र 150 के आसपास या 180 के आसपास गाड़ियां ही पूरे क्षेत्र से साउथ की ओर लोडिंग हो रही है। हालांकि शुरुआत जब हुई थी वो 50-60 गाड़ियों से हुई थी, मार्च में ही हो गई थी और अप्रैल के प्रारंभ में ये संख्या 200-250 तक पहुंची जब मौसम ठंडा हो गया था। अब पुनः संख्या 100 से 150 के आसपास की लोडिंग हो गई है। लेकिन इस समय अप्रैल के महीने में इतनी मात्रा में लोडिंग होना भी अच्छे संकेत की ओर इशारा करता है। किसान भाइयों, अगर हम बिक्री की बात करें तो आगरा क्षेत्र के जो कोल्ड स्टोरेज हैं, कुंवरपुर के उत्तम कोल्ड स्टोरेज से आगरा के क्षेत्र से ये 37 टन आलू की कल बिक्री 511 रुपये पैकेट के रेट से हुई। इसी तरह से अन्य कोल्ड स्टोरेज से सामान्यतः 500 से 521, 541 और 551 रुपये पैकेट 52 किलो 300 ग्राम की यहाँ पर लोड होती है, तौल होती है। इस तौल के रेट से लगभग बढ़िया सुपर क्वालिटी आलू साउथ लोडिंग के वो बिक्री हो रही है। आने वाले समय में ये रेट तो रहेंगे, इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ आपको डिमांड के अनुसार इसमें बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान भाइयों, हाइब्रिड आलू की जो बिक्री हुई वो 351 से 411 और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 421 रुपये पैकेट के रेट की भी बिक्री देखी गई। बाकी हल्के आलू के रेट निर्धारित नहीं है, जैसा ग्राहक वैसी बिक्री और आलू की क्वालिटी के हिसाब से उसकी बिक्री हो जाती है। एक बात और किसान भाइयों में कहना चाह रहा था कि पूर्वोत्तर की मंडियां, झारखंड और बिहार, पूर्वोत्तर मतलब आसाम, उड़ीसा, बंगाल भी पूर्वोत्तर आता है, यहाँ पर बंगाल के आलू ने अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली है। बंगाल से भी सस्ता आलू पूरी तरह से मंडियों में छाया हुआ है। इसके कारण उत्तर प्रदेश के आलू की यहाँ पर जो पहुँच रहा भी है तो उसका पता नहीं हो रहा। वो यहाँ की खरीद से भी कभी कभी मंदा बिकता है, इसलिए व्यापारियों को लंबे घाटे का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भी किसान भाइयों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी और बनारस की मंडियों से जो खरीद बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पूर्वोत्तर की मंडियों के लिए हुआ करती थी वो अब न्यूनतम हो गई है, इसलिए बिक्री वहां पर भी कम देखी गई है। इसी वजह से गाड़ियों की संख्या भी वहां पर कम पहुंचने के बावजूद रेटों में बहुत ज्यादा आशातीत वृद्धि नहीं है। हालांकि 50-40 रुपए की वृद्धि पिछले दिनों में देखी गई है। किसान भाइयों, एक बात, सरकार ने किसानों से जो आलू खरीद की बात करी है, 20 लाख टन आलू से केंद्र सरकार की उत्तर प्रदेश के किसानों से खरीद है, ये मेरी नज़र में, मैंने हालांकि सोमवार को जो आपको वीडियो दिया था उसमें ये भी बताया था कि जो रेट निर्धारित किए हैं वो पता नहीं किस रजिस्ट्री से रेट निर्धारित किए हैं। 12 रुपए किलो किसान को जब आलू पड़ता है तो आप 6.5 रुपए किलो आलू को कैसे खरीद सकते हैं। तो सरकार की जो किसानों के प्रति सोच है या संवेदना है वो शून्य है। चुनावी वर्ष है, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद अधिक मास भी है, तो आलू की खपत निश्चित रूप से ठीक ठाक रहेगी। लेकिन सरकार की तरफ से एक रेट का जो कि मिनिमम
जो रेट किसान मांग कर रहे थे, मिनिमम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। समर्थन का मतलब है किसान की जो लागत आ रही है कम से कम उसका कुछ प्रतिशत लाभ दे करके मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। ये क्या किया आपने? ये तो किसान के ऊपर, पहले तो किसान मर ही रहा था, उसको और बुरी तरह मारने का काम सरकार ने किया है। इस रेट में किसान यूनियन ने भी इसका विरोध किया है। कम से कम 12 रुपए 13 रुपए किलो के रेट होने चाहिए, तब किसान को कुछ कम से कम लागत मूल्य तो मिलता। ये तो आपने किसान के साथ एक भद्दा मजाक किया है। मेरा यही कहना है, इससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जहां रेट की संभावनाएं बढ़ने की थी कि भाई रेट अब धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, सरकार ने एक तरह से ये मूल्य निर्धारण करके उस संभावना को भी कुठाराघात किया, उस पर भी एक तरह से जो है संभावना को और उम्मीदों को धूमिल किया है। ये एक सरकार का ये जो प्रयास है, ये जो तरीका है, वो किसी भी तरह से किसान के लिए लाभकारी नहीं है, किसान के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। पता नहीं किस तरीके से लोग निर्धारण करते हैं। किसान को पहले ही मर रहा था और आपने ये जो है संजीवनी के बजाय उसको और जहर देने का काम किया है। तो मैं ये कहूँगा, इसको पुनः समीक्षा की जाए और पुनः रेटों का निर्धारण किया जाए। कम से कम ऐसा रेट तो होना चाहिए जिससे किसानों को कम से कम लागत मूल्य मिले, न कि जिस तरह से किसान भाई इस मूल्य के निर्धारण से पूर्व रेटों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि प्रारंभ हुई थी। जब ये रेट आने के बाद देखा है कि जो है एक तरह से जो वृद्धि है उस पर रोक लग गई है। तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। किसान भाइयों, एक बात और मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से सरकार ने अभी कहा कि हम मंडियों में खरीद केंद्र खोलने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार हमारे उत्तर प्रदेश से आलू खरीदेंगे, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है। ये मामला ये संदेहास्पद है। कारण बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी कहीं कोई आलू की कमी नहीं है। अभी बहुत इंदौर की मंडी के अगर भाव देखेंगे तो कोई ज़्यादा अच्छे रेटों से आलू वहाँ बिक्री नहीं हो रहा है। तो उनको उत्तर प्रदेश से आलू खरीद की क्या आवश्यकता पड़ेगी। और उड़ीसा, आसाम, इन जगह पर जो है बंगाल के आलू ने अपना कब्जा बना रखा है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के सरकार हो सकता है वहाँ की खरीद कर ले, क्योंकि जो एक अनुबंध होता है सरकारों के बीच में वो एक अलग बात है। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से मुझे इसमें कहीं कोई लाभ का सौदा नजर नहीं आता है। जब वहाँ के व्यापारी जब तक नहीं खरीदेंगे, अन्य जगह पर वहाँ से सप्लाई नहीं होगा, तब तक किसान को लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के जो भाव और आलू की स्थिति परिस्थिति की चर्चा। अब हम बात करें, बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। न केवल भाजपा अपना जोर लगा रही है, उत्तर प्रदेश के नेता भी वहां जा जाके भाषण दे रहे हैं और लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि 15-16 रुपए किलो उत्तर प्रदेश में आलू बिक्री हो रहा है, वहां नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब करीब 40 लाख किसान, आलू किसान ममता सरकार से नाराज हैं और वो उनके विरोध में, यानी कि उनको वोट नहीं देने वाले हैं, तो वो सरकार को पलट सकते हैं। इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, आपको गिरना कहाँ है ये आपको निर्णय करना है। भला तो कोई नहीं रहा। कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के किसानों को भला करके बंगाल में जाके कहते कि भाई हमने उत्तर प्रदेश के किसानों का इतना भला कर दिया है, अब हम आपका भी भला करेंगे। तो कहीं हम भी आपका गुणगान करते और हम भी किसानों को कहते कि नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उन्होंने किसानों के लिए भरपूर सहयोग किया है। 365 रुपए के रेट से आप आलू खरीद रहे हो, यहाँ तो किसानों को मार रहे हो और वहां आप किसानों की समृद्धि का वादा कर रहे हो। तो इनमें कहीं कितनी सच्चाई है वो किसान भाई स्वयं डिसाइड करेंगे इसको। अगर हम आज के भावों की चर्चा करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 104 गाड़ियां, जिसमें 36 गाड़ी कल की बैलेंस हैं और फड़ों पर भी आलू जमा है। चिप्सोना की 42 गाड़ियां हैं। चिप्सोना के रेटों की बात करें तो 400 से 450 रुपये पैकेट है। बढ़िया क्वालिटी का सुपर आलू और एवरेज आलू 350 से 400 तक बिक्री हो रहा है। सूर्या की 8 गाड़ियां हैं, 600 से 800 रुपये। सुपर क्वालिटी का 900 950 तक की भी बिक्री है। लेकिन हल्की क्वालिटी का आलू 400 से 500 रुपये में भी सूर्या बिक्री हो रहा है। डायमंड की बात करें तो 350 के आसपास है, 9 गाड़ियां हैं। मेरठ की 37 की 1 गाड़ी है, 350 से 400 तक की बिक्री है। और संबल की जो हाइब्रिड आलू है उसकी 2 गाड़ियां हैं, 200-250 के आसपास की बिक्री है। सुपर क्वालिटी का 280 तक है। हाड़ू की भी 3 गाड़ियां किसान भाइयों और LR की 8 और पंजाब की जो पुखराज और ख्याति आलू है, ज्योति वगैरह, ये सब की 9 गाड़ियां हैं। इनके मिले जुले वही रेट है, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन है नहीं। बाराबंकी की बात करें तो हाइब्रिड आलू 5 से 6 रुपये किलो, चिप्सोना 8.5 से 9 रुपये किलो और सुपर क्वालिटी का है ये। बाकी हल्का 7 से 8 रुपये किलो बिक रहा है। राजेंद्र 5 से 5.5 और टाटनर यानी कि हॉलैंड आलू 7 से 8 रुपये किलो की बिक्री देखी गई। कानपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या लिमिटेड ही है, 25-30 गाड़ियां हैं। हाइब्रिड आलू 4 से 5 रुपये किलो, 37 में 5 से 7 रुपये किलो
चिप्सोना 7 से 7.5, सीनाथ भी 7 से 7.5, कंचन और सिंदूरी, कंचन की बात करें 5 से 6.5, सिंदूरी 6 से 7.5, हॉलैंड 7 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर की, यहाँ पर 75 गाड़ियां हैं टोटल, 17 इसमें कल की बैलेंस हैं। 50% आलू कोल्ड का और 50% डंप का यहाँ पर पहुंच रहा है। 37 आलू कोल्ड का 8.5 से 9.5 तक बिक्री हो रहा है, और जो डंप का आलू 7 से 8 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 4 से 6 रुपए किलो भी आलू बिक्री हो रहा है, वो क्वालिटी खराब है। बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड आलू बिक रहा है 6 से 7 रुपए किलो, हल्का 4 से 5, 302 शमशाबाद का 8 से 8.5, कोल्ड स्टोरेज का 9 से 9.5 रुपए किलो के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें लाल आलू की, तो पंजाब का लाल आलू 6 से 8.5 रुपए किलो और उत्तर प्रदेश का 10 से 12.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 37 आलू 7 से 9 रुपए किलो, 9.5 तक सुपर क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का, और पंजाब का आलू 3 से 5 रुपए किलो के रेट से हाइब्रिड बिक्री हो रहा है। बात करें वाराणसी मंडी की, तो 20 से 22 गाड़ियों की यहाँ पर आमदनी है। हाइब्रिड आलू 580 से 625 सफेद जिसको बोलते हैं क्विंटल, और 37 650 से 750 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 750 से 900 रुपये क्विंटल, लॉकर सिंदूरी 700 से 800 रुपये क्विंटल, हॉलैंड आलू 700 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें फरुखाबाद की, यहाँ पर हाइब्रिड आलू 300 से 450 रुपये सुपर क्वालिटी का क्विंटल के रेट हैं, और सामान्यतः एवरेज 300 से 350 रुपये, और लाल आलू 625 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की, यहाँ पर सुबह 6:30 बजे 18 गाड़ी बड़ी 2 छोटी मिलाकर 20 गाड़ियों 9,613 पैकेट की आमदनी थी। दोपहर होते होते 19 बड़ी और 4 छोटी 23 गाड़ियों में 10,588 पैकेट की आमदनी हो गई, जिसमें अगर बैलेंस की बात करें तो 10 गाड़ियों का बैलेंस था। यूपी की 7, गुजरात की 2 और एमपी की 1 गाड़ी बैलेंस थी। रेट की तुलना बात करें कि समृद्ध 37 पर सुपर क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का जूट में जो पहुंच रहा है वो 12 से 13 रुपए किलो, जाली में जो पहुंच रहा है वो 8 से 10 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का जो 37 में वो 10 से 11 भी बिक रहा है, और एलआर जो वेफर है एमपी का और गुजरात का वेफर पास वो 13 से 14 रुपए किलो, ज्योति डंप का 10 से 12 और कोल्ड स्टोरेज का 13 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पूना मंडी की, तो 15-16 गाड़ियों की आमदनी पूना मंडी में है। 11 से 13 रुपए किलो के रेट है बढ़िया आलू के, हल्का 9 से 10 रुपए किलो। बेंगलोर में 14,400 पैकेट की आज आमदनी रही। 12 से 13 रुपए किलो जाता आलू बिक रहा, सुपर बीबीआईपी क्वालिटी का 14 तक भी है एक आध लॉट, हल्का आलू 9 से 10 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में 11 से 12 गाड़ियां यूपी की हैं, 14 से 15 रुपए किलो के रेट है, सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 10 से 13 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 2 गाड़ियां हैं कोल्ड स्टोरेज की, 14 से 15 रुपए किलो, हल्का आलू 12 से 13 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 4 से 5 गाड़ियां हैं, 16-17 रुपए किलो के रेट है, हल्का 13 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेट्टापालम की बात करें तो किसान भाई आगरा की 7 गाड़ियां हैं मेट्टापालम मंडी में, और आगरा के आलू की बिक्री जो है 10 से 15-16 रुपए किलो तक है सुपर क्वालिटी की। और गुजरात की आलू की बात करें तो गुजरात की जो गाड़ियां हैं वो 3 है, और गुजरात का आलू 17 से 18-18.5 रुपए किलो तक की बिक्री देखी गई है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो देख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।